नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 69,000 आंसर की प्रकरण के साथियों ने 27 फरवरी को पीएनपी पर धरने की घोषणा कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि 6800 साथी क्या करें। इसके लिए हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही में आप सभी लोग देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री ने कल सदन में उठाए गए सवालों को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक ली है और इस बैठक से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। क्या है उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है हाईकोर्ट की तरफ से कि यूपी लेखपाल में विकल्प डी चुनने वालों को 1 अंक दिया जाएगा और यूपी में नहीं होगी जातीय जनगणना, सरकार ने ठुकराया प्रस्ताव। साथ ही डिप्लोमा डिग्री धारकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना और मुख्य सेविका पद की पदोन्नति मामले में जवाब तलब और 25,500 उर्दू, फारसी व अरबी के शिक्षक होंगे बहाल और नियुक्त नियमावली मंजूर। 3 लाख शिक्षक होंगे बहाल। महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनके पर हम आप सभी लोगों के साथ विचार विमर्श करेंगे और यही हम आशा करेंगे आप इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बात करते हैं प्रथम रूप से यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। सबसे बड़ी बात यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में हम बता दें कि आंसर की प्रकरण के साथियों ने 27 तारीख को एलनगंज में आपका जो पीएनपी कार्यालय है वहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है और धरने प्रदर्शन का मेन रीजन यही है कि जल्द से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए और जल्द ही साथियों को नियुक्ति मिल सके। इसके लिए एक छोटा सा प्रयास स्टार्ट किया जा रहा है और अच्छा प्रयास है, क्योंकि इस प्रयास से चीजें स्पष्ट होंगी कि कब तक पीएनपी जो है आगे का प्रोसेस करता है, क्योंकि अधिकारी कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसी के तहत ये धरना किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि 6800 साथी क्या करें, क्योंकि उनका भी कोर्ट का आर्डर अभी भी डिले है। कोर्ट का आर्डर जारी होने को लेकर के चीजें और संशय अभी बरकरार है। किसी भी तरीके से कोई महत्वपूर्ण डेट सामने निकल कर नहीं आई है और जहां तक बात करें अभी भी साथी जो है मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि अगली जो समस्याओं को लेकर के चीजें हैं वो क्या 6800 साथी अपनाते हैं, ये प्रयास देखने लायक होगा। अब बात करें यहाँ पर कल सदन में बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर के, जिसमें नई शिक्षक भर्ती और पेंडिंग 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे सवाल किए गए हैं। इन्हीं सवालों को मद्देनजर बाद में शिक्षा मंत्री जी ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों की मीटिंग ली है और उसमें इन सवालों के जवाबों को लेकर के यहाँ पर स्पष्ट रूप से चीज़ें स्पष्ट करने की बात की गई है। यानी बेसिक शिक्षा विभाग में लगातार जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, इसको लेकर के लगातार शिक्षा मंत्री का ये महत्वपूर्ण चीज़ सामने निकल कर आई है, जिसे हम देख सकते हैं कि ये बैठक भी महत्वपूर्ण है। जिसे 69,000 शिक्षक भर्ती हो चाहे अन्य पेंडिंग भर्तियाँ, उनको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक है। साथ में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो असमंजस की स्थितियाँ बनी हुई हैं उनको लेकर के महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी लोगों को इस बैठक से प्राप्त हो चुकी है और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इससे कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पष्ट हुई हैं, जो आगे आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी आपकी भर्तियों के दृष्टिगत। अब बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो सामने निकल कर आई है उसकी, वो है यूपी लेखपाल से संबंधित। देख सकते हैं लिखा गया है कि मुख्य परीक्षा में विकल्प डी को चुनने वाले अभ्यर्थियों को 1 अंक दिए जाने का आदेश हाई कोर्ट की तरफ से किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लेखपाल मुख्य परीक्षा में एक सवाल का उत्तर विकल्प डी चुनने वाले अभ्यर्थियों को 1 नंबर देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प डी को चुना है उसे भी सही माना जाए और उसे जोड़ते हुए परिणाम जारी किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने नीतीश कुमार, श्रीधर यादव, रोबिन अग्रवाल की ओर से दाखिल अलग अलग याचिकाओं को पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। याची रोबिन अग्रवाल की ओर से एडवोकेट सामर सिन्हा ने अदालत के सामने पक्ष प्रस्तुत किया। याची की ओर से कहा गया कि वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई लेखपाल भर्ती में मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं। आयोग ने पिछले वर्ष मुख्य परीक्षा का आयोजन किया, उसकी उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई। इसी तरह याची नीतीश कुमार सिंह यादव की ओर से कहा गया कि परीक्षा के लिए दी गई एक सीरीज की बुकलेट प्रश्न संख्या 61, 78, 88, 92, 93 के सवालों के लिए उत्तर विकल्प सही नहीं है। इन चीज़ों को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। हमारे जो भी साथी जिन्होंने लेखपाल भर्ती में सम्मिलित हुए थे उनको 1 अंक का लाभ मिलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट कहा जाएगा। अगली महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो अपडेट सामने निकल कर आ रही वो है नहीं होगी जातीय जनगणना। सरकार ने विपक्ष की मांग ठुकराई, विरोध में सपा का हंगामा। सरकार ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रदेश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया। इसके विरोध में सपा व रालोद के विधायकों ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में हंगामा किया। बात कर लें यहाँ पर तो अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है।
और यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो 3 माह में कराएंगे जातीय जनगणना। इधर यहाँ पर जो बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि जातीय जनगणना अगर करानी थी तो सपा को अपने शासनकाल में करानी चाहिए थी, इसको लेकर के भी बात कही गई है। तो यहाँ पर कहें तो पक्ष और विपक्ष में बहुत सारा हंगामा हुआ है, स्पेशली आपकी जातीय जनगणना को लेकर के। तो अब देखने वाली बात होगी, सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और अब जातीय जनगणना यूपी में इतनी जल्दी स्वाभाविक नहीं लग रही है। तो ये कैसा आप सभी लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो है जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के भी बहुत सारे अपवाद सामने निकल कर आए हैं और देखने वाली बात होगी अगला कदम इसको लेकर के सरकार और विपक्ष का क्या हो सकता है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट खबर है, लिखा गया कि डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए भी मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना। लिखा गया है कि आईटीआई पास युवाओं के अप्रेंटिस कराने के शुरू की गई मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का फायदा अब डिप्लोमा और डिग्री धारकों को भी मिलेगा। राज्य सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की है। इसके लिए नए वित्तीय वर्ष 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। वही आईटीआई पास विद्यार्थियों के लिए पहले से चल रही योजना के भी 70 करोड़ रुपए दिए गए हैं। योजना के अनुसार आईटीआई के विद्यार्थियों को उद्योगों और फैक्ट्रियों में 1 साल की अप्रेंटिस कराई जाती है। इस दौरान में केंद्र सरकार 1500, राज्य सरकार 1000 और संबंधित इंडस्ट्रीज 5 से 7,500 रुपये मिलाकर 7,500 से 8,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। इसके लिए युवाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और यहाँ पर अब डिप्लोमा व डिग्री धारकों को भी इसका मौका मिलेगा। अगर ये महत्वपूर्ण बात करें खबर की, तो यहाँ पर मुख्य सेविका पद की प्रोन्नति को लेकर के मामले में सरकार से जवाब तलब किया गया है। मामला है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने महिला कल्याण और बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर के पद पर प्रोन्नत किए जाने वाले मामले में प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय की एकल पीठ ने मनीषा कनौजिया व 24 अन्य की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोन्नति से संबंधित अगर कोई नियमावली सरकार के आदेश के दिनांक 15/9/2015 और 1/8/2022 के बीच में संबंध में बनाई गई तो उसे भी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख तय की है। याचिकाकर्ताओं की ओर तरफ से अधिवक्ता अभिलाषा पांडे ने बताया कि विभाग में सीधी भर्ती के लिए सुपरवाइजर की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के लिए किसी भी विधिक विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, समाज कार्य, बाल विकास और पोषण में स्नातक की डिग्री को मान्य किया गया था। याचिकाकर्ता का यह अर्हता रखते हैं। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर 10वीं उत्तीर्ण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर प्रोन्नत किया जा रहा है। ऐसे में योग्यतम अभ्यर्थियों को पदोन्नति से वंचित करने का सीधा असर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ रहा है। बड़ी खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो जिनके पास अर्हता है उन्हें यहाँ ना दे करके अन्य जो है महिलाओं को यह सुविधा दी जा रही, यही सबसे बड़ी बात इस जो मैटर की सामने निकल कर आ रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ये निकल कर खबर आ रही है बिहार की तरफ से, जहां पर लिखा गया है कि राज्य सरकार के विशेष टीईटी और एसटीईटी आयोजित कर उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के शिक्षकों की भर्ती करेगा। चरणबद्ध तरीके से 26,500 ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने 15 दिनों के विशेष टीईटी व एसटीईटी आयोजित करने संबंधी नियमावली के साथ पूरी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिया है। इसके बाद शिक्षा विभाग इसकी योजना बनाने में जुट गया। दरअसल पिछले दिनों बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री से मिलकर शिक्षकों के नहीं होने के कारण होने वाली परेशानियों से संबंधित बात रखी थी। इस समय उर्दू विषय के लिए कक्षा 1 से 5 तक 30,032 स्वीकृत पद हैं, जबकि 18,666 कार्यरत है। 11,166 पद रिक्त पड़े हैं। इसी प्रकार 6 से 8 तक के रिक्त के लिए 3794 पद स्वीकृत हैं, लेकिन मात्र 2645 कार्यरत। यहाँ भी 1637 पद रिक्त हैं। शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर कक्षा 1 से 5 तक 4580, जबकि 6 से 8 तक के लिए 2810 शिक्षक अतिरिक्त पद सृजन किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार कक्षा 1 से 8 तक उर्दू विषय के लगभग 20,000 पदों पर रिक्तियां होंगी। इसी प्रकार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में काफी रिक्त पद हैं। माध्यमिक शिक्षा में उर्दू विषय में 2000, फारसी में 600, अरबी में 300 पद, कुल 2900 पदों का सृजन किया जा रहा है। जबकि उस शिक्षा में शिक्षकों के लिए में उर्दू के लिए 2000, फारसी के लिए 400 और अरबी के लिए 200 पद सृजन किया जा रहा है। इस प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों के लगभग 5500 पद नियुक्त किए जाएंगे। बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, जिससे जो है यहाँ पर 25,500 साथियों को यहाँ पर जो है नियुक्ति मिल सकेगी और वो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकेंगे।
अगली बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही, ये भी बिहार सरकार की तरफ से है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने नई नियुक्त नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के कारण 3 लाख शिक्षक बहाल होंगे और ये जो आपकी नियुक्त होने जा रही है, ये राज्य के 7वें चरण के शिक्षक नियुक्त का रास्ता साफ हो गया है। इस चरण के तहत इस वर्ष लगभग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां करेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने शिक्षक नियोजन नई नियमावली अपनी सहमति दे दी। अब नियमावली को अंतिम जो है मुहर के लिए कैबिनेट भेजा जाएगा। गुरुवार को मंत्री ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, महागठबंधन सरकार 10 लाख नौकरी देने का अपना वायदा पूरा करेगी। पिछले दिनों सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर है। जो साथियों जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथी जो भी हैं, उनको ये 3 लाख शिक्षक पद जब बहाल होंगे, बहुत बड़ा जो है ये फैसला लिया गया है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने आप सभी लोग के साथ विचार विमर्श किया, और आगे भी हम जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको लेकर आते रहेंगे और आप सभी लोग के साथ जुड़ने का प्रयास करते रहेंगे। और हम यही आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपके जितने भी साथी हैं उनको हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।